हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में। जो सबसे बड़ा जो आपका डाउट होता है, इसमें आपका बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, वो आपका आज क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि प्रमुख युद्ध, जितने भी युद्ध आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो सभी हम क्लियर करने वाले हैं। जो प्रमुख युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ, उनको परिणाम क्या हुआ, ये सभी हम जानने वाले हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा आज का ये क्लास हो जाती है, खास हो जाती है। तो आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे, एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। जल्दी से शेयर मारिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए आप लोग। और जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नए स्टूडेंट होंगे तो। और वीडियो को लाइक भी कर ले, पसंद आएगा तो लाइक से जरूर से करना है, अपना फीडबैक हमें जरूर देना है। चलिए अब क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन सी लड़ाई कब हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, चलिए इससे आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा आपका काम आने वाला है। चलिए और देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो युद्ध है, क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख युद्ध, बीच में जो आपका यह वर्ष और ये आपका है परिणाम। आप खुद से भी पढ़े समझ से चलेंगे। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। इसमें इस पर क्या परिणाम निकला, तो पृथ्वीराज जो थे और मोहम्मद गोरी के इस युद्ध में हराए थे। और अगला जो युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध वो आपका समझ गए 1191 ईस्वी में हुआ। और पृथ्वीराज ने इसमें क्या किया, मोहम्मद गोरी को हराया। अब देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध में कब हुआ था, तो 1192 को हुआ था, लगभग एक साल बाद हुआ था 1192 में। और इसमें क्या कहता है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को इसमें हराया था। देखिए परिणाम भी आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है कि ये पूछ देगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध में किसको हराया गया था, तो बताना क्या, तो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को हराया गया था। ये सब आपको किसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, बना देना है आपको फटाक से। देखिए तीसरा जो है चंद्रवार का युद्ध, चंद्रवार का युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1194 में हुआ था चंद्रवार का युद्ध। और इसका परिणाम क्या निकला, तो मोहम्मद गोरी ने क्या हुआ, जयचंद को हराया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया चंद्रवार का युद्ध में। और देखिए अब आया पानीपत का पहला युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आशा है। पानीपत का पहली युद्ध से बात करें तो जितना भी बता रहे हैं सभी प्रमुख युद्ध ही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई, 1526 में हुई थी। देखिए ईयर तो बहुत ज़्यादा खास है, इसे तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में हुई था। और इसका परिणाम, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। किसने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आप, ये मत उल्टा मत याद कर लीजिएगा कि इब्राहिम लोदी ने बाबर को हराया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे देखिए अगला युद्ध, खानवा का युद्ध। क्या है, खानवा, खानवा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। और बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इसमें क्या कहता है, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1528 में हुआ था। और बाबर ने इसमें मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने किसको हराया था, मेदिनी राय को। और अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध इसमें कब हुआ था, घाघरा युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। और इसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है ये सब ध्यान रखना है आपको। आगे चौसा का युद्ध। अब देखिए चौसा भाई कितना युद्ध हुआ है, लेकिन बहुत जितना भी युद्ध हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है आपके एग्जाम के लिए। वो तो युद्ध में कोई भी हुआ कोई भी हारा, उसका मतलब है, लेकिन जो परीक्षा में आ सकता है इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है और इसमें क्या हुआ था, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह ने किसको, हुमायूं को हराया था। ठीक है आगे देखिए कनौज का युद्ध, कनौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था कनौज का युद्ध। और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को इसमें हराया था, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। देखिए आगे अब आपका है पानीपत का दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 में हुई थी। और इसमें अकबर ने हेमू को हराया था, अकबर ने हेमू को इसमें हराया था। आगे देखिए तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध भाई कब हुआ था, तो ये हुआ था 1565 में। ठीक है और विजयनगर साम्राज्य का इसमें पतन हुआ था। आगे देखिए ये सभी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ कर कलेक्ट करके लाए हुए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखिए और आगे देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए क्या क्या युद्ध बना दिया, हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1556 में। ये चाहे तो आप स्क्रीन शॉट भी लेते चल सकते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को इसमें हराया था। अकबर ने किसको हराया, महाराणा प्रताप को। अकबर से तो हम बहुत ज़्यादा इससे खुश है, बहुत ज़्यादा प्रेरित है इससे। देखिए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया इसमें। आगे वाडीवास का युद्ध, देखिए वाडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1760 ईस्वी में। इसमें फ्रांसीसियों का पराजय हुई थी, फ्रांसीसियों की पराजय इसमें हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था।
किसको? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। आगे देखिए बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर ऐसा नहीं है वो जिला का युद्ध, दो कुछ और बात हो रही है। बक्सर का युद्ध में 1764 को हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अंग्रेजों ने किसको? मीर कासिम को। रोहिला का युद्ध। रोहिला के युद्ध का देखिए आपका 1700 कितना में 74 में हुआ था, 1774 में। इसमें नहीं लिखे हुए हैं, यानी कि कुछ मिस्टेक हो गया होगा इसलिए नहीं लिखाया होगा। आगे देखिए कुछ और युद्ध है। खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध में ये क्या हुआ था? ये 1795 से हुआ था, निजाम की फराजी में हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये आपका हुआ था तो 1857 में। और भारतीय चीन युद्ध ये कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1965 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय पाक युद्ध ये आपका 1971 में। ये सभी आपको याद कर ही लेना है, 100% आपको याद कर लेना है। बहुत ज़्यादा खास है आपके, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, इसीलिए इसको तो आपको किसी भी हाल में याद कर ही लेना है। और आज कैसा लगा छोटा सा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो ऑब्वियसली बात है लाइक तो करना ही है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।